किसकी इजाजत से तुम दोनों इतनी रात को सैर सपाटे पे निकले थे? श्रद्धा, हम तुमसे पूछ रहे हैं। तुमने भी अपनी बहन कीर्ति की तरह हरकतें शुरू कर दी? अरे मम्मी, अरे तनुजा जी, इतनी रात को बच्चों पर क्यों चिल्ला रही हैं आप? अरे अपनी प्यारी बहू से पूछिए ना। इनको रात में आइसक्रीम खाने का मन किया तो हमारे बेटे को लेके निकल पड़े। अरे इस घर में बड़ों का तो लिहाज है नहीं कि उनकी इजाजत ली जाए। अरे त्रिपाठी घर की नई बहुओं के नए लक्षण। एक तो निकल ही गई है, अब दूसरी भी निकलने के फिराक में है। बस मम्मी, आपको कुछ नहीं पता है। कुछ भी बोल रही हैं आप श्रद्धा को। वो आगे आपसे डरी हुई है। मैं ही जिद कर रहा था बाहर जाने की। भगवान, मतलब अब पत्नी के प्यार में तुम हमसे मुंह लड़ाओगे? अरे मम्मी, आप कहीं की बात कहीं ले जाती हो यार। अरे बस करो आप दोनों। मुझे जी आप भी ना। बेटा, मम्मी गलत नहीं है। इतनी रात को बगैर बताए बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है बेटा। और जब तुम दोनों गए थे ना, तुम्हें पता भी नहीं क्या हुआ और उनके घर पुलिस आ गई। लेकिन क्यों? तेज म्यूजिक बजाने के चक्कर में पड़ोसी ने पुलिस को बुला लिया। क्या? हाँ। जी को पुलिस ले गई? नहीं, ले नहीं गई। भाई साहब सही टाइम पर पहुंच गए और संभाल लिए। बेटा, इसीलिए तुम्हारी मम्मी को थोड़ी चिंता थी। पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। समझिए कि ये पहली और आखिरी बार था। बेटा, नाराज होने की तो बात ही नहीं है। घूमना फिरना तो अच्छी बात है, और तुम दोनों इस उम्र में नहीं घूमोगे तो कब घूमोगे? लेकिन बेटा, अंधेरे के बाद थोड़ा बता के जाया करो तो ठीक रहता है। और हाँ, अगली बार आइसक्रीम खाने जाओ तो हमारे लिए भी ले आना। ठीक है तनुजा जी? हाँ बिल्कुल ठीक है। बड़ा हमारे बेटे को ले जाएंगे आइसक्रीम खिला, वो भी हमें बिना बताए। कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं कह रहे हम। और हम यहीं पहरेदारी करते रहें तो रात में सोएंगे कब और सुबह में सब काम कौन करेगा? और आप भी चलिए, आपको दुकान नहीं जाना है कल? और तुम दोनों यहीं खड़े रहोगे कि अब और कुछ करना है? आइसक्रीम खा लिए ना, अब चुपचाप से सो जाओ। चलो। बेटा आ गया, अंदर चलिए। पापा प्लीज, अब से तुम दोनों के लिए इस घर के दरवाजे बंद। बेटा क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? भाई, आपने अपनी कसम लेके मुझे यहाँ बुला तो लिया, लेकिन अगर पापा को पता चल गया वो आप पे भी भड़क जाएंगे। अपने बेटे को अपने घर पे बुलाने के लिए हमें किसी का डर नहीं, और वैसे भी आपके पापा बाहर गए हैं, इसीलिए तो हमसे रहा नहीं गया। पर मम्मी, पापा के पीठ पीछे ये सब, मुझसे तो वो वैसे ही नाराज है। अगर मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हुई ना, तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। पिता है आपके, बस नाराज है आपसे, और यही उनका प्यार दिखाने का तरीका है। आप ये सब मत सोचिए, आप बस चलिए, खाना ठंडा हो रहा है। आइए आइए, ये देखिए
सब कुछ हमने आपकी पसंद का बनाया है। बैठिए। थोड़े ही दिनों में कितने कमजोर हो गए आप। का खाना नहीं मिलता है ना आपको? ये दीजिए। आप भी तो खाओ। बाद में खा लेंगे, आप खाइए। आज अच्छे से खाना खाना, ठीक है? भाभी, गिरगिट तो पल में रंग बदलता है, लेकिन आपकी कमाओ बहु श्रद्धा इतनी जल्दी रंग बदलने लगी थी, इसकी उम्मीद नहीं थी हमें। मतलब पहले तो आवाज नहीं निकलती थी आपसे बिना पूछे, और अब देखिए रात में पति के साथ सैर सपाटे पर निकल जाती है। अभय भी आपके खिलाफ आवाज उठाने लगा है। वैसे आंटी जी, अब ना आपकी बहू श्रद्धा आपके बस में रही नहीं है। देखिए ना कैसे सुबह सुबह अपने मायके जाने के फिराक में है। अरे सोनिया, श्रद्धा कितनी भी कोशिश कर ले छिपते छिपाते मायके जाने की, तुम हमारी तनु भाभी को नहीं जानती। उसे 10-15 काम ऐसे दे देंगे जिससे बिना किए वो जा ही नहीं सकती, है ना तनु भाभी? अरे सोनिया, तुम एक काम करो, तुम जल्दी जाओ और जो लेफ्ट में ड्रॉअर है उसके नीचे कागज और कलम है, जल्दी से लेके आओ। ठीक है। अरे भाभी, आप तो कुछ खा ही नहीं रही है, लीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, ले आई तुम, फटाफट लिखो। पहला काम लिखो, नींबू का अचार डालना। हाँ, अब लिखो दूसरा काम, घर में जितने भी जेवर हैं उन सब को चमकाना। अब तीसरा काम, हाँ, हमारी दवाइयाँ लाना। और चौथा काम, हाँ हाँ, घर में जितने भी कपड़े धुले हैं उन सब को इस्त्री कर। लिख लिया तुमने? चलो ये पर्चा अब हमको दो और हम ये श्रद्धा को दे के आते हैं। हाँ, अरे लाओ। अरे आंटी जी, आप क्यों इतनी तकलीफ कर रही हैं? आप ना आराम से बैठ के नाश्ता कीजिए, श्रद्धा को तो हम समझा ही देंगे। हाँ ये भी ठीक है, तुम भी कुछ काम कर ही लो। चलो जाओ, दे के आओ उसे, फटाफट जाओ। वाह भाभी, ये हुई ना असली सास वाली बात। हाय, और लीजिए। बस मम्मी, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अरे कहाँ, अभी कुछ खाया ही नहीं। चलो। बस थोड़ी खीर और ले लीजिए। अरे नहीं मम्मी, बस पेट भर जाएगा मेरा। मम्मी, सच में आपके हाथ के खाने को मैंने बहुत मिस किया। वरुण जी, वरुण जी, वरुण। हमें पता था कि आप
आप यही मिलेंगे। कल हमारी इज्जत की इतनी धज्जियां उड़ी हैं, पर नहीं, आपको यहाँ आकर अपनी मम्मी के साथ बैठ के आराम से खाना खाना है। वरुण जी, आपसे ना ये घर नहीं छूटता, और इनके सामने आपको हमारा दर्द नहीं दिखता। कीर्ति प्लीज, आज कोई तमाशा मत करना। कीर्ति, आपसे अपना घर तो संभाला नहीं जाता, ऊपर से हमारे बेटे की हालत ऐसे कर दी है कि घर के 2 निवाले भी नसीब नहीं होते उनको। आपकी वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। आपकी वजह से कल पुलिस उनको उठाकर लेके जाने वाली थी, लेकिन आपकी तो शिकायतें ही खत्म नहीं होती हैं। आपकी वजह से हमारे बेटे की इज्जत दांव पे लग गई, और आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है? कोई एहसान नहीं किया आपके बेटे ने। जो कर रहे हैं ना, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अरे इतनी कुर्बानी दे रहे हैं ना ये, तो हमने भी अपने सपनों का गला घोटा ये शादी करके, और ऊपर से आपके रोज रोज के ताने। इतना बेटा बेटा करना था ना, तो पल्लू से बांध के रखती, शादी क्यों कराई? नैना जी, क्या हाल है आपका? हाल बेहाल हुए पड़े हैं यशवी जी। समझाइए अपनी बेटी को, एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब इन्होंने हमें चैन से जीने दिया। आपने हमारी मम्मी को फोन कैसे लगा दिया? कीर्ति, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम? अभी के अभी माफी मांगो उनसे। हर बार तुम्हारी जिद नहीं चल सकती, माफी मांगो। आप तो यही चाहती थी ना मम्मी, कि दोनों बेटियों की शादी हो जाए और आपकी जान छूटे। एक बार भी नहीं सोचा कि हम पे क्या बीतती है। कीर्ति प्लीज बस करो, बहुत हो गई। कीर्ति, तुम जितना मर्जी अपना दुखड़ा रो लो, पर तुम्हारी सच्चाई नहीं छुप सकती। हम अच्छी तरह जानते हैं वहाँ किस पर क्या बीत रही होगी। वाह, ठीक है, आज आपने भी हमें सबके सामने बेइज्जत कर ही दिया। हम जो है मम्मी वो है, पर दीदू तो बुरी नहीं है ना, दीदू तो बहुत अच्छी है। फिर ये लोग उन्हें क्यों नौकरानी बना के रखते हैं? कीर्ति, क्या बोल रही हो तुम? हमने तो आपको सब कुछ बताया, पर आपने कुछ भी नहीं किया।